बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं जी बच्चों। आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफे की दुआ पढ़िए जी। आज हम काम कर रहे हैं इकरा उर्दू खुशखती। काम है हमारा सफ़ा नंबर 38 पर। ठीक है, यकीनन आपने पिछला काम मुकम्मल कर लिया होगा। आपने काम शुरू करने से पहले ऊपर जमात का काम लिखना है। यहाँ आप तारीख़ मेंशन करेंगे, यहाँ दिन लिखेंगे और यहाँ मैं आपको 3 लाइनें करवा रही हूँ अभी। बाकी की जो काम है वहाँ आप घर का काम मेंशन करके नीचे तमाम लाइनें मुकम्मल कर लेंगे जी बच्चों। पहला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं, आपने साथ साथ पढ़ना भी है, साथ साथ लिखना भी है। पहला लफ्ज़ है नबूवत जी। नून की छोटी शक्ल लिखेंगे, बे बनाएंगे, उसके बाद वो लाइन के साथ टच करेंगे और ते को आपने इस तरह से लिखना है। नून बे वो और ते, नबूवत। नून बे वो और ते, नबूवत जी। इसके बाद अगला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं, मीम को हम इस शक्ल में लिखेंगे। मीम, सीन के 3 दंदाने बनाएंगे छोटी शक्ल के साथ, फिर लाम लेकर जाएंगे यहाँ ऊपर, फिर छोटी शक्ल यहाँ मीम की और फिर यहाँ से अगला अलिफ बनाएंगे और यहाँ नून दूसरी लाइन को टच करेगा। ठीक है, यहाँ लाम थोड़ा लंबा होगा, अलिफ उससे नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है। मीम, सीन, लाम, मीम, अलिफ और नून, मुसलमान। मीम, सीन, लाम, मीम, अलिफ और नून, मुसलमान। ठीक है, उसके बाद हम लफ्ज़ लिख रहे हैं नमाज जी। ये नून की छोटी शक्ल है, उसके बाद यहाँ मीम, फिर अलिफ को लाइन से टच करके लिखेंगे और यहाँ जे इस शक्ल में लिखेंगे, नमाज। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लेना है नमाज। नून, मीम, अलिफ और जे, नमाज। अलिफ आपने सीधा लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है रोज़ा। रे, वो, जे और हे, पहली लाइन पे तमाम हरूफ लिखेंगे। ठीक है, रे, वो, जे, हे, रोज़ा। रे, वो, जे, हे, रोज़ा। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है रमज़ान। रे, मीम को इस शक्ल में लिखेंगे, ज़ाद की छोटी शक्ल यूँ, उसके बाद लाइन के साथ टच करते हुए अलिफ बनाएंगे और यहाँ नून दूसरी लाइन को टच करेगा। ठीक है, रे, मीम और ज़ाद पहली लाइन से उठे हुए होंगे, आखिरी हिस्सा टच होगा और फिर अलिफ लिखेंगे और दूसरी लाइन पे नून लिखेंगे। रे, मीम, ज़ाद का आखिरी हिस्सा लाइन को टच करेगा, अलिफ लिखेंगे और उसके बाद नून, रमज़ान जी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है ईद। आइन की छोटी शक्ल इस तरह से बनाएंगे, उसके बाद ये का दंदाना और उसके बाद लाइन को टच करते हुए दाल इस शक्ल में सीधा बनाएंगे, दाल को गोल नहीं बनाना, इस तरह से ईद। ठीक है, ये क्या है? ईद जी। इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ पे बाकी की जो 7 लाइनें हैं ये आपने होमवर्क में मुकम्मल कर लेनी हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम अगला काम कर रहे हैं। आपकी किताब है एक हर्फ एक कहानी जी। यहाँ पे कहानी नंबर 3, बे से बी बतख बाग में जी। बहुत मज़े की कहानी है, आपने ये पढ़नी है, साथ साथ बे के तमाम हरूफ को अंडरलाइन करते जाना है जी। शुरू कर रहे हैं हम। आज सुबह से बी बतख के घर में शोर था। उनकी छोटी और लाडली बेटी बीनी अच्छे नंबरों से पास हुई थी। बीनी के 2 जुड़वा भाई थे, बंटू और बालू। दोनों बहुत शरीर थे। बी बतख अपने तीनों बच्चों को बहुत समझाती और उन्हें बुरी बातों से रोकती थी। बच्चे आज सुबह से ही बाग में जाने के लिए शोर कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ा बाग था, उसके साथ ही बड़ी सी झील थी।
जिसमें बड़े बड़े बगले अपनी लंबी लंबी चोंचों से मछलियाँ पकड़ते और खाते नज़र आते थे। बीबतख के बच्चे उन्हें बहुत शौक़ से देखते थे। जी बच्चों, यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली। अब हमने क्या करना है, बेस से बनने वाले अल्फाज को अंडरलाइन करना है, ढूंढना है। जी ये देखें, ये सारे बेस से बनने वाले अल्फाज हैं। आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है, फिर इनके मीनिंग, मुश्किल अल्फाज के मीनिंग ढूंढने हैं। उसके अलावा आपने इस कहानी को मुकम्मल पढ़ लेना है और फिर अपनी टीचर्स के साथ आपने इसका जो इखलाकी सबक होगा वो भी डिस्कस करना है कि कहानी पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा। ठीक है जी। आज का होमवर्क आप नोट कर लें। आपने इकरा खुशखती सफ़ा नंबर 38 मुकम्मल कर लेना है और इसके अलावा एक हर्फ एक कहानी में बेस से बनने वाली कहानी को पढ़ना है।